नरेंद्र मोदी वहां पे जाके काम करेंगे? क्या वो मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? क्या उनको मुख्यमंत्री बनाकर वो वहां की योजनाओं पे काम करेंगे? बेईमानी चीटिंग ज्यादा दिन चलती नहीं है। अभी 10 साल में ये सिर्फ देश की मीडिया इनको बचा रही है। अगर देश की मीडिया एक महीना सच्चाई दिखा दे, एक महीना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस देश के अंदर इनकी 50 सीटें भी नहीं आएगी। राम मंदिर से गरीब का भला नहीं हो रहा। राम मंदिर सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की देन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर पास किया है, ना कि ये पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल लेगा है राम मंदिर का। उस गरीबों के लिए एक योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं चलाई है जिससे गरीबों का भला हो। और नरेंद्र मोदी जी जो लगातार इस देश के अंदर अडानी जी के लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश को बेचने का काम जो ये लोग कर रहे हैं, उसका जवाब इनको बहुत जल्द मिलने वाला है। ये चीटिंग से, बेईमानी से ये लोग चुनाव जीते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। सारे सरकारी तंत्र इन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर। ईडी चुनाव लड़ी है, सीबीआई चुनाव लड़ी है, इनकम टैक्स जो इनका डिपार्टमेंट है वो चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के अंदर एक से एक विद्वान और बड़े लीडर है जो सब सीएम बनने लायक है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस में, भाजपा के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर है, हमने एक राज्य जीता तेलंगाना और वहां पे हमने शपथ तक दिला दी है, लेकिन भाजपा के अंदर लड़ाई इतनी है कि एक के ऊपर एक दूसरे का नाम लेने को तैयार है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में और यहाँ हमारे साथ मौजूद है दीपक वशिष्ठ जी। इनसे मैं सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और भाजपा ने अभी तक राजस्थान का सीएम फाइनल नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो भाजपा का वैसे तो अंदरूनी मामला, हमारा बोलना ठीक भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाजपा के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर है, हमने एक राज्य जीता तेलंगाना और वहां पे हमने शपथ तक दिला दी है, लेकिन भाजपा के अंदर लड़ाई इतनी है कि एक के ऊपर एक दूसरे का नाम लेने को तैयार है। आपने देखा होगा राजस्थान में जिस तरह वसुंधरा राजे सिंधिया ने आकर उनको धमकी भी दी है, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, कि उनको सीएम नहीं बनाया गया, तो उनके साथ कम से कम 70 विधायक है, 70 विधायक है। आज राजस्थान की जनता देख रही है, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, जो 5 राज्यों में जहां इनकी सरकारें बनी है, 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़ की जनता, ये सब देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग आज क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है, आप देखना इनकी लड़ाई से इनका नुकसान होगा, और जो वहां के लोगों ने जो अपना मत दिया है, जिस तरीके से इनकी झूठी एक सरकार यहाँ पर बनी है, आने वाले वक्त में वहां की जनता पछताएगी और आने वाले वक्त में देखना आप क्या हाल इन लोगों का होने वाला है। आपने कहा कि कांग्रेस ने तुरंत अपना सीएम फाइनल कर दिया और भाजपा में लड़ाई चल रही है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था और भाजपा के पास इतने ऑप्शंस है कि वो खुद कंफ्यूज हो रही है कि किसको बनाए और किसको ना बनाए? देखिए, ऐसा नहीं है। हमने सबसे पहले, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमने इलेक्शन से पहले अपने सीएम सभी स्टेट के अंदर हमने घोषित कर दिए थे। आपने देखा मध्य प्रदेश का चुनाव हमने कमलनाथ जी के चेहरे पे फेस पे लड़ा। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर हमने अशोक गहलोत जी के फेस पे लड़ा। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर हमने भूपेश बघेल जी के फेस पे चुनाव लड़ा, और तेलंगाना के अंदर हमने राहुल गांधी जी के फेस पे चुनाव लड़ा, जहां हमें जीत हमारी दर्ज हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर एक से एक विद्वान और बड़े लीडर है जो सब सीएम बनने लायक है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस में एक डेमोक्रेसी है, एकजुटता है, और कांग्रेस के अंदर कभी भी इस तरह का झगड़ा हमारे यहाँ नहीं होता जिस तरीके का भाजपा के अंदर है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस अपनी बढ़त बनाते हुए चल रही थी और सर्वे भी यही कह रहा था कहीं ना कहीं कि कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस नहीं जीत पाई। क्या कारण हो सकता है? कहीं कोई तैयारी में कमी रह गई या आपसी मतभेद की वजह से ऐसा कुछ हुआ? जैसे कि राजस्थान के चुनाव में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बताया जा रहा था कि फूट पड़ गई है। देखिए, आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान के चुनाव में एक बार भी सचिन पायलट ने या अशोक गहलोत जी ने एक दूसरे के ऊपर कोई टिप्पणी करी हो। लगातार चुनाव बड़ी शानदार हम लड़े हैं, पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है, और 5 राज्यों का जहां रिजल्ट की बात है, अगर आप देखते होंगे, अगर 5 राज्यों का हम अगर आंकलन जोड़े और वहां का मत जो पड़ा है वो जोड़े, तो कम से कम 10 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा पड़ा है। वहां हमारी हार नहीं है, मैं अपनी जीत मानता हूँ, वहां कांग्रेस पार्टी की जीत है। और अगर यही वोट अगर पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर आप देखना, अगर कांग्रेस को मिलता है, तो कम से कम इन 5 राज्यों में कांग्रेस की कम से कम 28 सीटें आएंगी। ये मेरा मानना है। कांग्रेस ये भी कह रही थी कि मध्य प्रदेश की जनता जो है मामा से थक चुकी है, लेकिन भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि मामा की लाडली योजना काम कर गई, इसीलिए मामा जी जीत गए और कांग्रेस हार गई। अगर मामा की लाडली योजना काम कर गई, ये योजना तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने भी चलाई हुई थी, ये योजना तो उसमें छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने चलाई हुई थी, वहां कांग्रेस क्यों नहीं जीती? ये पूछना चाहता हूँ। ये चीटिंग से, बेईमानी से ये लोग चुनाव जीते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। सारे सरकारी तंत्र इन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर। ईडी चुनाव लड़ी है, सीबीआई चुनाव लड़ी है, इनकम टैक्स जो इनका डिपार्टमेंट है वो चुनाव लड़ा है, इसके साथ साथ ईवीएम की भी वहां जीत हुई है, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो अगर चीटिंग से चुनाव जीते हैं, धोखाधड़ी हुई है, धांधली हुई है, तो तेलंगाना में कैसे जीत गए आप लोग? तेलंगाना में बीजेपी को कुछ है ही नहीं। अगर तेलंगाना के अंदर भी बीजेपी जीत जाती, क्या आपको लगता है इस देश के अंदर भूचाल नहीं आ जाता? क्या देश की जनता सड़कों पर नहीं आ जाती?
इस तरीके से इन्होंने तेलंगाना में बीजेपी का कुछ है नहीं। इन स्टेटों में जहां मेरा मानना है इन्होंने पहले ही, आपने देखा होगा यहाँ पर पहले ही इन्होंने मोदी जी का फेस आगे कर दिया, किसी भी सीएम का फेस। अगर इन्होंने लाडली योजना इतनी अच्छी इन्होंने चलाई थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे चुनाव क्यों नहीं लड़े? वहां मोदी का फेस क्यों लेकर आ गए? राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे के सिंधिया पे चुनाव क्यों नहीं लड़े? वहां पे मोदी जी का फेस लेकर क्यों आ गए? तो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री का चेहरा शुभ होता होगा इसलिए लगा दिया। प्रधानमंत्री है तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? वो क्या प्रधानमंत्री हटके के राजस्थान के सीएम बनेंगे या मध्य प्रदेश के सीएम बनेंगे? क्या उनके पास लीडर नहीं है स्टेट के अंदर? क्या उनके पास पहले से वहां पे सीएम नहीं है? क्या उनको लगता है कि उनके सीएम ने अच्छा काम वहां नहीं किया है? अगर उनके सीएम ने वो अच्छा काम नहीं किया है तो वो जीत कैसे रहे वहां पे? ये पूछना चाहता हूं आपसे मैं। ये सिर्फ चिटिंग से, बेईमानी से चुनाव जीते हैं और इसका जवाब इस देश की जनता सब देख रही है। देश के लोग आज मायूस नहीं है, लेकिन देश के लोग गुस्से से भरे हुए हैं और वो गुस्सा 2024 के इलेक्शन में आप देखना, अब की बार इनको बहुत ज्यादा जो है भारी पड़ने वाला है। विपक्ष कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो परिवार के मुखिया हैं और जब कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी बड़ा अनुष्ठान होता है, कुछ भी होता है तो परिवार के मुखिया को आगे रखा जाता है। ये भी वजह है कि प्रधानमंत्री का चेहरा हर जगह लगाया जाता है। प्रधानमंत्री का चेहरा प्रधानमंत्री जब वो लड़ेंगे तब लगाया जाएगा, ना कि स्टेट के अंदर लगाया जाएगा। स्टेट के अंदर आप सीएम किसको बनाएंगे? क्या वहां पे, मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी वहां पे जाके काम करेंगे? क्या वो मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? क्या उनको मुख्यमंत्री बनाकर वो वहां की योजनाओं पे काम करेंगे? जो उनका वहां मुख्यमंत्री रहा है, जो ऑलरेडी उसने काम किया, 2 वर्ष से लगातार वो जीत रहा है, 18 साल से उनकी सरकार है, क्या उनपे इनको विश्वास नहीं है? क्या उन्होंने कोई योजना वहां नहीं चलाई? तो इसका मतलब वहां की बीजेपी की सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। जो आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में मैं अभी भी दोबारा कह रहा हूं कि इस देश की जनता सब देख रही है। 2024 में अब की बार देखना आप, मेरा पूरा मुझे पूर्ण विश्वास है अब की बार इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी जो लगातार इस देश के अंदर अडानी जी के लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश को बेचने का काम जो ये लोग कर रहे हैं, उसका जवाब इनको बहुत जल्द मिलने वाला है। बेचने का आप कह रहे हैं, कांग्रेस ने ऐसा बना के क्या रखा था जिसको वो बेच रहे हैं? वो कर रहे हैं तो बेच रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी संस्थाएं हैं जो बेच रहे हैं वो सब कांग्रेस की बनाई हुई है। आज 10 साल में नरेंद्र मोदी एक काम गिना दे कि उन्होंने ये संस्था बनाई है। जितनी कंपनी बनी है, चाहे वो LIC बनी है, चाहे वो BSNL है, चाहे वो एयरपोर्ट है देश के, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो देश के डैम है, कुछ भी जो चीजें बनाई है, ये सारी संस्थाएं कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी भी इन्हीं की तरीके से काम करती और एक भी संस्था नहीं बनाती, आज ये क्या बेचते, ये पूछना चाहता हूँ। संस्थाएं बना दी, क्या गरीबों के लिए काम किया? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो गरीबों के लिए देखिए कितनी योजनाएं निकलवाई, उसी की वजह से गरीबों का भला हो रहा है। आज देश के गरीबों का भला हो रहा है, ये आपका कहना, गोदी मीडिया का कहना है, ये देश के गरीबों का कहना नहीं है। आप मेरे साथ ग्राउंड लेवल पर चलिए, मैं दिखाता हूँ आज गरीबों की हालत क्या है। कांग्रेस पार्टी ने अगर काम किया, आपने याद दिलाता हूँ, अभी पीछे 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 10 साल में करीबन उन्होंने 32 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से पार किया है। इन्होंने बोला था अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन है इनके। आज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कौन से इन्होंने गरीबों के लिए कौन सी योजना चलाई है? आप 5 किलो राशन हम गरीबों को मुफ्त दे रहे हैं। दे तो रहे हैं ना, इतने गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त में दे तो रहे हैं। गरीबों को 5 किलो राशन नहीं चाहिए, गरीबों को आप रोजगार दो ना। गरीबी रेखा से बाहर कैसे निकालोगे? बढ़ाने के लिए तो राम मंदिर बनाया, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा बनवा दी, ये रोजगार का ही तो है ना जरिया। भगवान राम के मंदिर से कौन सा गरीबों का भला हो रहा है, ये पूछना चाहता हूँ। सरदार पटेल की मूर्ति से कौन सा गरीबों का भला हो रहा है, ये पूछना चाहता हूँ। और अगर आप सरदार पटेल को इतने मानने वाले लोग हैं, तो सरदार पटेल का नाम चेंज कर आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्यों रखा वहां पर, ये पूछना चाहता हूँ आपसे। आप इन चीजों से कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है। गरीबों के लिए एक योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं चलाई है जिससे गरीबों का भला हो। आज कोई गरीबों का भला नहीं हो रहा है। आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान योजना, इन सब को आप क्या करेंगे? ये सारी योजनाएं कागजों में है, जमीनी स्तर पर ग्राउंड पे ये योजनाएं नहीं है। आप ग्राउंड जमीनी स्तर पर जाएं और पूछें कि इन योजनाओं का कितने गरीबों को भला हो रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी देश की दुश्मन है, मैं बोलना चाहता हूं, वो गोदी मीडिया है। जितने इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, जितने न्यूज चैनल है, ये सब के सब लगातार आप देखना, सुबह से शाम तक टीवी देखो, सिर्फ मोदी के अलावा कुछ नहीं दिखाते। क्या मोदी ने इतना भला कर दिया देश का, आपको लगता है? क्या कौन सी संस्था बनाई उन्होंने, देश के लिए काम कौन सा किया, मैं पूछना चाहता हूँ। राम मंदिर बना दिया जी, राम मंदिर से गरीब का भला नहीं हो रहा। राम मंदिर सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की देन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर पास किया है, ना कि ये पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल लेगा राम मंदिर का। उसका क्रेडिट ये लेना चाह रहे, झूठा क्रेडिट जिसे बोलते हैं। अब 22 तारीख को हम वहाँ पे राम मंदिर का जो है शिलान्यास उद्घाटन करने जा रहे हैं। हाँ, 33% महिलाओं को आरक्षण भी तो दिलवा दिया ना। अभी देखिए हाल फिलहाल में ये चीज मिल गया 33%। नहीं जाएगा, अभी पास हो गया है। महिला जो आरक्षण बिल है, ये सबसे पहले सोनिया गांधी लेकर आई थी कांग्रेस पार्टी की सरकार में।
पाई ना। पास उस टाइम बीजेपी ने नहीं होने दिया पास, आज वही बीजेपी इसको लेकर आ रही है, और लेकर आने के बाद अब तक क्यों नहीं हुआ? 10 साल बाद ये पास होगा, अभी लागू होगा। 10 साल से पहले अगर ये लागू हो जाए तो जो कहेंगे वो हार जाएंगे। आप देखो ना, उसकी गहराई बजाइए ना कि कौन सा जो बिल है, बिल की कौन गहराई बजाइए आप। अभी तक ये बिल लागू क्यों नहीं हुआ? क्यों अभी इसमें आरक्षण क्या नाम है महिलाओं को मिला है? आप पार्लियामेंट के चुनाव में क्या आपको लगता है 33% महिलाओं को टिकट मिलेगा? लगता है आपको? अगर ये दे दे तो मैं मान जाऊंगा। तो सिर्फ झूठ की राजनीति ये लोग करते हैं। ये जो है जुमला जो जुमलेबाजी को बोला जाता है, जिस तरीके से 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आ गए, उसी तरीके से ये महिला आरक्षण बिल भी जो है जमीन पर आ चुका है। आप कह रहे भाजपा जुमले की राजनीति करती है, फिर भी भाजपा हर जगह जीतती जा रही है और कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। 2024 के चुनाव के बाद कह रहे कांग्रेस दूर दूर तक नजर भी नहीं आएगी, दूरबीन से देखने पर भी नजर नहीं आएगी। पाप का घड़ा एक दिन भरता है। मैं अभी भी आपसे कहना चाह रहा हूँ, बेईमानी चीटिंग ज्यादा दिन चलती नहीं है। हमने बचपन से अपनी किताब में पढ़ा है, अंत में सत्य की जीत होती है, और एक दिन सत्य की जीत होगी। आप देखना, अभी 10 साल हमने भी राज किया, इनको भी 10 साल हुआ है, ऐसी इतनी जल्दी बोलने वाली बात नहीं है। अभी 10 साल में ये सिर्फ देश की मीडिया इनको बचा रही है। अगर देश की मीडिया एक महीना सच्चाई दिखा दे, एक महीना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस देश के अंदर इनकी 50 सीटें भी नहीं आएगी। 2024 में क्या होगा? 2024 में मेरा मानना है 100% इस देश की जनता जीतेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देश के अंदर गरीब आदमी की, आम आदमी की, मिडिल क्लास आदमी की सरकार बनेगी, जो देश के हित के लिए काम करेगी, देश की जनता के लिए काम करेगी। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो 2024 का चुनाव हो उसमें वही सरकार आए जो जनता के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे। खैर 2024 के चुनाव बेहद नजदीक है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक राजस्थान में अपना सीएम नहीं चुन पा रही है। कई विवाद खड़े हो रहे हैं, आपस में मतभेद हो रहा है और ऐसा कहना है विपक्षियों का। खैर देखते हैं कि राजस्थान का सीएम कौन बनता है 2024 के चुनाव में क्या होता है। तब तक बने रहे एनसीआर समाचार पर। कैमरामैन इमरान के साथ मैं नमिता चौहान।